हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मित्र मगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का लॉन्ग वीडियो खास करके मैं आपके समझ से ला रहा हूँ। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ग्लेशियर में क्या क्या ग्लेशियर की खासूसियत होती है और उन खासूसियत से किस प्रकार से बचना है एक माउंटेनियर को, उसके बारे में बताऊंगा। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे और जिसको भी मेरे वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लेशियर एक माउंटेनियर के लिए हो या कोई भी आम नागरिक के लिए हो, हम शायद दुनिया में 100% लोग में से 30 और 40% लोग ही जानते होंगे शायद ग्लेशियर क्या है। बाद में ग्लेशियर के बारे में एक माउंटेनियर को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो माउंटेन साइड में ऑपरेट करता है तो उस दौरान ग्लेशियर में होने वाली कमी बेसी को पूरा करके अपने माउंटेन जर्नी आगे तक बढ़ा पाए। पहले शुरू करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर एक बर्फ़ का नदिया है जो सालाना बर्फ़ गिरता है और दबते रहता है, और साथ में क्या है क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ग्लेशियर बनता है, जिसके ऊपर वर्तमान और भविष्य में हरकत के सबूत पाए जाते हैं। साथ में ग्लेशियर क्या है, धीमी गति से हरकत करता है। वो हरकत हमें पता नहीं चलता है। कई कारणवश ग्लेशियर ऊपड़ खापड़ वाले ज़मीन से गुजरता है, तो पहाड़ी इलाका में होता है। तो पहाड़ी इलाका क्या है, ऊपड़ खापड़ उतरान चढ़ान होता है। उस इलाकाओं से ग्लेशियर गुजरता है, तो वहाँ पर ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर के अंदरूनी खिंचाव के कारण क्या है, ग्लेशियर टूटता है। तो उस टाइम में बहुत बड़े धमाका निकलता है, एक बम की तरह धमाका निकलता है। तो उस दौरान पता चलता है कि हमें वहाँ ग्लेशियर एक्चुअल में हरकत करता है बोल के। ग्लेशियर कैसे बनता है? ग्लेशियर उन जगहों पर बनता है जहाँ पर सालाना जितना बर्फ़ गिरता है, मतलब रेट ऑफ स्नोफॉल जितना बर्फ़ गिरता है और बर्फ़ गिरने से कम पिघलता है, मतलब रेट ऑफ मेल्टिंग कम पिघलता है। उसके कारण क्या है, सालाना बर्फ़ जमते रहता है। आज जितना स्नोफॉल हुआ उससे कम पिघला, और दूसरे साल बर्फ़ गिरा, जितना गिरा उससे कम पिघला। तो उसी प्रकार से बर्फ़ एक सालाना उसके ऊपर प्लस होते रहता है, तो उसी कारण से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर तकरीबन धरती के 10% भूभाग को ओगटता है। तकरीबन ग्लेशियर ज़मीन की 58,000 स्क्वायर माइल इलाका को कवर करता है। इनमें से 100% में 96% ग्लेशियर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे इलाकाओं में पाया जाता है। तो कुछ परसेंट 4% ग्लेशियर दुनिया के अलग अलग जगहों में पाया जाता है। पुराने ज़माने में क्या है, ग्लेशियर एक मानव जाति के लिए एक खतरनाक चुनौती माना जाता था। मतलब मानव जाति बहुत डरते थे ग्लेशियर से। और आज के समय में इंसान वो ग्लेशियर के बारे में डेली सालाना या डेली उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में खोजी कर रहा है, उसके बारे में मतलब नए चीज़ के इक्विपमेंट से लेकर इंसान को सेफ्टी के लिए हर तरह की चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इस समय में ग्लेशियर से इतना डर नहीं है। मतलब ग्लेशियर से बचाव के लिए कई प्रकार की इक्विपमेंट दुनिया के हर कंट्री मतलब इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो इतना डर नहीं है अभी के ज़माने में ग्लेशियर से। बोलते हैं ग्लेशियर की बनावट। ग्लेशियर एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा या खंड है, क्योंकि आपने ही ओजन या दूसरे की कारणों से, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और आपने प्रेशर की कारण की वजह से वो धीमी गति से हरकत करता है। ग्लेशियर उन स्थानों पर बनता है जहाँ पर सालाना बर्फ़ जितना गिरता है उसके बनिस्पत कम पिघलता है। तो इसके वजह से बर्फ़ सालाना जमते क्या है, आइस में परिवर्तन हो जाता है, और आइस में परिवर्तन होने के कारण वो ग्लेशियर की रूप धारण करता है। ग्लेशियर की बनावट
उन जगहों की जियोग्राफिकल लोकेशन और वहाँ की औसतन तापमान और सालाना प्रेसिपिटेशन की कारण से इन कारणों पर निर्भर करता है। टाइप ऑफ ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर कितने प्रकार के हैं और उन ग्लेशियर दुनिया के कौन से जगह पर है। तो टाइप ऑफ ग्लेशियर की तरफ चलते हैं। ग्लेशियर तकरीबन 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या आइस कैप ग्लेशियर, दोनों के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और आइस कैप ग्लेशियर में क्या है, काफ़ी समानता होने के कारण एक जैसे माना गया है, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। इनमें से क्या कुछ इन दोनों ग्लेशियर की विशेषताएं एक आपस में मिलती जुलती है, तो इनको एक जगह रखा गया है। लेकिन परंतु ये दोनों ग्लेशियर क्या है, अलग टाइप के ग्लेशियर है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर काफ़ी एरिया को कवर करता है, काफ़ी माउंटेन रेंज को कवर करता है। ये ग्लेशियर ऐसा लगता है पूरा माउंटेन रेंज को, काफ़ी इलाका को कवर करता है। तो दूर से देखने से लगता है कि ये क्या है, सफ़ेद चादर से किसी पहाड़ी को ढका हुआ जैसा लगता है। ये अमूमन क्या है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, इन 2 जगहों पर पाया जाता है। दूसरा है आइस कैप ग्लेशियर। आइस कैप ग्लेशियर क्या है, बर्फ़ की लंबी चौड़ी चादर की तरह दिखता है, परंतु क्या है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की बनिस्पत कम एरिया को कवर करता है। ये अमूमन ये आइस कैप ग्लेशियर क्या है, आइसलैंड, कैनेडियन, आर्कटिक ऐसी जगहों पर पाया जाता है। इन दूसरे नंबर में है क्या है, वैली ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर ऐसे ग्लेशियर है जो क्या है, 2 पहाड़ियों के बीच में बनी हुई ग्लेशियर। मतलब आप लोग जानते होंगे वैली के मतलब क्या है, चारों तरफ से किसी पहाड़ी से ढका हुआ और बीच में क्या है, फ्लैट एरिया, जहाँ पर रहने के लिए या जगह होता है इंसान के लिए। लेकिन वैली ग्लेशियर सीमित रास्ता बनाते हुए चलता है, साथ ही साथ ये दुनिया के काफ़ी जगह पर पाया जाता है। आमतौर पर वैली ग्लेशियर को क्या है, अल्पाइन टाइप ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी माउंटेनर है उनको पता है कि अल्पाइन टाइप ग्लेशियर भी मानते हैं इनको। वैली ग्लेशियर की लंबाई अमूमन देखा गया है 2 से 3 माइल, लेकिन दुनिया के कई ऐसी जगह है जहाँ पर 50 से लेकर 60 माइल के डिस्टेंस को भी कवर कर रखे हैं। और वैली ग्लेशियर की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, 10 फीट से लेकर 1000 फीट तक की गहराई यानी कि मोटाई पाया गया है। इनमें से कुछ वैली ग्लेशियर की लंबाई मेरे पास है, तो इनके लंबाई के नाम, साथ में नाम और उनके लंबाई के बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले वैली ग्लेशियर के अंदर एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर शायद आप सभी जानते होंगे। सिया मतलब एक फूल का नाम है, सियाचिन उसी फूल के नाम से सियाचिन ग्लेशियर नाम रखा गया है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई तकरीबन 45 माइल है। ये इंडिया के अंदर है। इसको क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा वैली ग्लेशियर है H4/4 काराकोरम, जिसका है लंबाई 75 माइल। हुबर्ड अलास्कन मैन, जिसका लंबाई है 76 माइल। यहाँ आकर वैली ग्लेशियर ख़त्म हो जाता है। अभी तीसरा ग्लेशियर का नाम है अलास्कन ग्लेशियर, यानी कि पीडमाउंट ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसके बारे में शॉर्टकट में बताऊंगा। शॉर्टकट में पीडमाउंट ग्लेशियर या अलास्कन ग्लेशियर क्या है, 2 या 2 से अधिक ग्लेशियर
मिलकर एक बहुत बड़ा आइस प्लांट बनता है। उसी आइस प्लांट को क्या है, पीडमाउंट ग्लेशियर कहते हैं। यही है अमूमन। आप लोग अगर और ग्लेशियर की डिटेल जानना चाहते हैं तो कई जरिया है ढूंढने का। आप क्या है, अमूमन में ग्लेशियर इलाकाओं में काफ़ी रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे ग्लेशियर के बारे में इतनी जानकारी है जो मुझे किताबों से मिला हुआ नॉलेज, और साथ में ग्राउंड में, एक्चुअल ग्राउंड में जाकर मिला हुआ जो नॉलेज था, यही है। इसी का दूसरा एक क्या है, दूसरा भाग है ग्लेशियर की विशेषता है। क्योंकि एक माउंटेनियर को क्या है, ग्लेशियर की विशेषता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस ग्लेशियर जैसे इलाका में अगर एक माउंटेनियर होगा तो हाई एल्टीट्यूड इलाका, उच्च तुंगा क्षेत्र में किसी भी पीक को सबमिट करना जाना है तो वो मानो 100 में 75% इलाका क्या है, ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है। ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है तो ग्लेशियर के खासूसियत के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं बता रहा हूँ ग्लेशियर की खासूसियत क्या होती है, तो उन खासूसियत से हमें क्या फ़ायदा है और उनसे हमें होने वाली नुकसान से किस प्रकार से बचना है उसके बारे में बताऊंगा। अब बताऊंगा ग्लेशियर की विशेषता है। ग्लेशियर की विशेषता में नंबर 1 क्या है, ग्लेशियर धीमी गति से हरकत करता है। मतलब ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर अपने ही वजन प्लस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या है, साथ ही साथ और कुछ कारण की वजह से हरकत में आता है। तो हरकत के दौरान ग्लेशियर क्या है, स्लोप की ग्रेडियंट के हिसाब से के ऊपड़ खाबड़ इलाकाओं से गुजरता है। तो उस दौरान क्या है, ग्लेशियर टूटने के दौरान उनमें से बहुत सारे इतना बड़ा आवाज़ आता है। अगर आप पहली बार ग्लेशियर में गए हो या ट्रैवल कर रहे हो तो उस दौरान आप ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गया, क्या हो गया, मतलब ऐसे लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ग्लेशियर दिन में कुछ इंच हरकत करता है। साथ में रिसर्च के दौरान कई जगह पर पाया गया है ग्लेशियर पर डे 150 फीट पर डे के हिसाब से भी हरकत करता हुआ पाया गया है रिसर्च। दूसरा विशेषता है, खासियत है ग्लेशियर की सतह के अलग अलग हरकत। मतलब ग्लेशियर की सतह का अलग गति से क्या है, हरकत होता है सबसे। लेकिन ग्लेशियर का बॉटम लेवल जो नीचे वाले हिस्सा होता है, तो टॉप सरफेस, मिडिल सरफेस के वजन जो बॉटम नीचे वाले नीचे जो सरफेस ग्राउंड लेवल से गुजरता हुआ ग्लेशियर के ऊपर दबाव डालता है तो नीचे कम हरकत होता है। लेकिन ऊपर वाले सतह जो दो सतह है, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, वो काफ़ी तेज़ी से हरकत करते हैं बनिस्पत ग्राउंड लेवल ग्लेशियर के। साथ ही साथ ग्लेशियर के इस हरकत के वजह से ग्लेशियर के ऊपर कई सारे क्रैक्स, जिनको क्रेवास के नाम से भी जाना जाता है, वो पाए जाते हैं। वो एक माउंटेनियर के लिए क्या है, खतरनाक चुनौती है। ग्लेशियर जैसे इलाकाओं में गुजरते हैं तो मतलब इन क्रेवास को पहचानना है ताकि आप क्रेवास में फंस ना फंसे। अब तीसरा विशेषता है ग्लेशियर की घटना मतलब कम होना, ग्लेशियर कम होना। अभी के जो पहले की ग्लेशियर थे, मुझे भी पता है कि उन ग्लेशियरों में हम जब ग्लेशियर की कोई भी एक्टिविटी करते तो जहाँ से हम ग्लेशियर चढ़ान करते थे, लेकिन अभी उस जगह हटकर काफ़ी ऊपर ग्लेशियर चले गए हैं। तो ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और इंसानियत हरकत के कारण, और कई चीज़ें ग्लेशियर क्या है, धीरे धीरे पिघल रहा है और ग्लेशियर कम होते हुए जा रहा है। और काफ़ी साल के बाद, मानो मैंने 6-7 साल पहले जहाँ पर मैं ग्लेशियर से चढ़ाई शुरू करता था, अभी के समय में वहाँ पर ग्लेशियर नहीं है। तकरीबन कितना
100 मीटर, मानो कि 100 मीटर ग्लेशियर पिघल के ऊपर चले गए पहाड़ी की तरफ। इसलिए ग्लेशियर सालाना घट रहा है धीमी गति से। इसको जोगाए रखना, बचाए रखना हमारा फर्ज है। इसलिए क्या है, ग्लेशियर में जताभावी फोर नहीं करना है। अगर आप ग्लेशियर में जाते हो तो वहाँ पर गंदा नहीं करना है। वो गंदा की वजह से क्या है, ग्लेशियर एक आइस है, आइस में क्या है रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने की वजह से वो पिघलना शुरू करता है। जैसे कि आपको पता है एक बर्फ़ होता है, आपने फ्रिज में रखा हुआ बर्फ़ है, उसके ऊपर नमक डाल दोगे तो कितना जल्दी रिएक्शन करता है, वो कितना जल्दी पिघलता है, वही है। तो हम ग्लेशियर जैसे इलाकों में गंदा करेंगे तो ग्लेशियर आराम आराम से पिघलते रहेगा, तो हमें वो ग्लेशियर देखने को भी मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। ग्लेशियर एक पहाड़ का क्या है, सौंदर्य है, मतलब पहाड़ को एक अलग आकार देता है, देखने में नज़ारा अलग बन जाता है ग्लेशियर। चौथा विशेषता है मोरेन्स। मोरेन्स क्या है, मोरेन्स क्या है, ग्लेशियर के हरकत के दौरान क्या है, ग्लेशियर के ऊपरी हिस्साओं में क्या है, जब ग्लेशियर हरकत करता है तो उस दौरान धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ क्या है ग्लेशियर के ऊपरी हिस्सों से फिसलते हुए ग्लेशियर के एंड में, ग्लेशियर के आखिरी किनारा पर आकर रुक जाते हैं। उन्हीं को मोरेन्स कहते हैं। ये भी एक माउंटेनियर के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। अगर ऐसे इलाके से आप गुजरते हैं तो क्या है, आपका क्रैम्पून और आइस एक्स सही तरह से आइस के संपर्क में नहीं आता है। ये क्या हो जाता है, मोरेन्स की वजह से आपका जो आइस एक्स की पीक और टीथ सही तरह से आइस के कांटेक्ट में नहीं आता है। साथ ही साथ क्रैम्पून की फिलर हो गया और पॉइंट हो गया, पॉइंट सही तरह से ग्लेशियर में जो आइस होता है उसके साथ सही ग्रिप नहीं कर पाता है, वो ग्रिप को टूटा देता है आइस के साथ में। तो आपको उस दौरान आपके आइस एक्स और क्रैम्पून सही तरह से आइस के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ तो आप क्या है गिर सकते हैं, फॉल हो सकते हैं, आपको चोट लग सकता है और कई सारे नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा विशेषता है ग्लेशियर स्टीम। ग्लेशियर स्टीम मतलब जब तापक्रम बढ़ने के कारण क्या है, ग्लेशियर तापक्रम की वजह से पिघलना शुरू करता है, तो ग्लेशियर के ऊपर पानी की धाराएं बहने लगती है, तो उसे ग्लेशियर स्टीम कहते हैं। जो पानी के साथ क्या है धूल, मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, तो इसी को ही ग्लेशियर स्टीम कहते हैं। दूसरा ग्लेशियर की विशेषता है क्रेवासेस। मतलब क्रेवासेस क्या है और क्रेवासेस एक माउंटेनियर को क्या नुकसान पहुंचाता है और इससे कैसे बचना है। जैसे कि ग्लेशियर मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लेशियर धीमी गति से हरकत करता है, तो हरकत के दौरान क्या है ज़मीन की उफड़ खाबड़ इलाकों से हरकत करता है। साथ ही साथ ग्लेशियर की अंदरूनी खिंचाव के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्लेशियर टूटता है, तो वो टूटने के कारण ग्लेशियर के ऊपर क्या है ऐसी जगह, तो उन्हीं दरारों को क्रेवास कहते हैं। ये काफ़ी चौड़ाई और गहराई में पाया जाता है और ये माउंटेनियर के लिए बहुत खतरनाक चुनौती है। ग्लेशियर की ऊपर जो क्रेवास होते हैं उनका खासियत क्या है, अमूमन क्रेवासेस क्या होते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा चौड़ाई में होते हैं, लेकिन नीचे जाकर क्या है वी आकार के होते हैं, वी आकार के। अगर कोई इसमें घुस गया तो कहीं बीच में जाकर माउंटेनियर फंस जाएगा नीचे। ये भी एक माउंटेनियर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण अवस्था है, क्योंकि जब ग्लेशियर में बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ गिरने के कारण एक क्रेवास ढक जाती है, तो उस दौरान हमें पता नहीं चलता कि जब हम ग्लेशियर से हरकत करते हैं तो उस दौरान हमें पता नहीं चलता है कहाँ पर क्रेवास है या कहाँ पर नहीं है, तो उस दौरान हम उस क्रेवास में क्या है फंसने का डर हो जाता है। अगर अंदर घुस गया तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, चोट लग सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपका जान भी जा सकता है। इसलिए ऐसे ग्लेशियर जैसे इलाकों में हरकत करते हैं तो रोप होके चलना है।
रोप का मतलब एक बंदे दूसरे बंदे के साथ रोप की मदद से बांध कर चलना है, ताकि एक बंदा कैराबास में घुस गया तो दूसरे बंदा उसको बचा सके। कैराबासिस अमूमन 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 के ट्रांसवर्सल या परी कैराबासिस। नंबर 2 में डायगोनल या तिरछी कैराबास, डायगोनल या तिरछी कैराबास। और नंबर 3 में है लॉन्गिट्यूडनल या लंबी कैराबास, लॉन्गिट्यूडनल या लंबी कैराबास। ये ग्लेशियर ये कैराबास की टाइप है, 3 टाइप। ये क्या है, ग्लेशियर की ज़मीन के ऊपर हरकत की कारण बनते अलग अलग टाइप के। मतलब किस प्रकार से ग्लेशियर कहीं से टर्न ले रहा है, कहीं प्लेन जगह से गुजर रहा है, कहीं ऊपर खाबड़ ज़मीन से गुजर रहा है, तो उस दौरान ग्लेशियर के ऊपर ये दरारें अलग अलग टाइप के बन जाते हैं। तो इनको पहचानना माउंटेनियर के लिए काफ़ी ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत सारे रिस्की और आपके मूवमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। आपको आगे बढ़ने में काफ़ी आपको टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। इसलिए दूसरा विशेषता है स्केर मतलब ग्लेशियर क्या है, ऐसी जगह पर और ऐसी जगह पर बनता है, मतलब ऐसे स्लोप में बनता है। तो इसमें ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर क्या है, पिघलते हुए ऐसे करता है। दोनों तरफ ग्लेशियर से इधर भी पिघल के नीचे डाउन हो जाता है और इधर से भी डाउन हो जाता है। जो ये स्पर होते हैं, ये स्पर बन जाता है, पहाड़ी के ऊपर छोटा सा स्पर बन जाता है, इसके ऊपर मोरेंस पाया जाता है। तो इसी को क्या है, स्केर्स कहते हैं। ये भी काफ़ी खतरनाक है और इसमें चलने में काफ़ी नुकसानदायक भी है। आपके माउंटेन इक्विपमेंट खासतौर के आइसियास और क्रैम्पून के पॉइंट टूट सकते हैं। तो ऐसी जगह से गुजरते टाइम थोड़ा आपको धीमी गति से आपने वेट को एडजस्ट करके चलना होगा, नहीं तो आपके क्या है पॉइंट डैमेज हो सकते हैं। फिर आपको ग्लेशियर मार्चिंग में काफ़ी हद तक टाइम वेस्ट हो सकता है। और दूसरा विशेषता है मोट या मोट का मतलब क्या है, ग्लेशियर जब ग्लेशियर का ज़मीन ये हो गया, पहाड़ी स्लोप ये हो गया और ग्लेशियर ये हो गया, तो गर्मी के कारण तापमान बढ़ोतरी के कारण क्या है, पिघलना शुरू होता है। जो ज़मीन के साथ टच हुआ बर्फ़ पिघलना शुरू होता है और ज़मीन और बर्फ़ में ग्लेशियर में इस प्रकार से गैप बन जाता है। जो गैप बनता है उसी दीवार को क्या है, मोट कहलाते हैं। तो इस दौरान हमें इसके ऊपर से मोट के ऊपर से चलना काफ़ी खतरनाक है। अगर आप उसमें से हरकत करते ऐसे हो गए, तो इस इलाका से हरकत करते ऐसे नीचे की तरफ से क्या है, गैप्स बनता है, तो आप वो टूट के उसके नीचे भी घुस सकते हैं और आपको चोट भी लग सकता है। तो इस दौरान इन चीज़ों में भी ध्यान देना है। दूसरा विशेषता है आइसफॉल क्या है, ग्लेशियर हरकत के दौरान तेज़ ढलान वाले इलाकों से हरकत करता है। तो जहाँ पर तेज़ ढलान है उन इलाकों से हरकत करता है, तो ग्लेशियर क्या है, जगह जगह से टूटता है। तो जगह जगह टूटने के कारण कई सारे कैराबासेस सारे साथ स्रेक्स पाए जाते हैं। मतलब एक बर्फ़ के बॉल टाइप के, मतलब जगह जगह पर टूट जाता है। मतलब ये ग्लेशियर है, जगह जगह से पूरा टूट के क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट जाना। तो बीच में काफ़ी दरारें बन जाते हैं, स्रेक्स बन जाते हैं। तो वो भी एक खतरनाक चुनौती है। आप ऐसे इलाकों से गुजरते हैं तो उस इलाकों को पार करने के लिए आपको उसको की बाईपास करना पड़ेगा। अगर उस इलाका से आप गुजरना हो तो आपको क्या है, रूट का रेकी करना बहुत ज़रूरी है। साथ में रूट रेकी करने के साथ साथ वहाँ पर आपको ऐसी जगह पर है जहाँ पर लैडर लंचिंग करने का ज़रूरत पड़ सकता है। कहीं पे रोप फिक्सिंग करके रैफ्टिंग करके नीचे डाउन गड्ढे में डाउन होना है, कैराबास में डाउन होना है, फिर दूसरी तरफ क्या है क्लाइम करके चढ़ना है। इस प्रकार से अप डाउन इलाका से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, टाइम वेस्ट है, साथ ही साथ आपका एनर्जी वेस्ट है।
साथ में मैंने भी काफ़ी माउंटेनियर के जो एवरेस्ट है उनका वीडियो देखता हूँ। एक सर थे लवराज सिंह सिंघा सर, उन्होंने तकरीबन 7 बार एवरेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करके वापस अपने देश में आ चुके हैं। उनका मोटिवेशनल वीडियो मैं देखता रहता हूँ माउंटेन से रिलेटेड, एवरेस्ट से रिलेटेड। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत्य करता हूँ। आपको मैंने ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर के बारे में बता दिया, और ग्लेशियर कितने प्रकार के हैं और कौन से जगह पर है और कितने इलाका को कवर करते हैं उसके बारे में बता चुका हूँ। साथ में ग्लेशियर की विशेषताएं है, किस प्रकार से इन विशेषताओं से बचना है उसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो केराबास क्या है, कितने प्रकार के हैं, और केराबास में किस प्रकार से अगर कोई माउंटेनियर केराबास के अंदर घुस जाता है तो उसको किस प्रकार से रेस्क्यू करना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अभी ये वीडियो को यहीं पर अंत्य करता हूँ। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखकर जो भी देख रहे वो लाइक, कमेंट एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। आई लव नेपाल। मेरे पीछे नेपाल का झंडा भी है, ठीक है। मैं नेपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।